उमर नाश्ता देर से किया करता था और फिर लंच नहीं करता था। शाम की चाय भी वो अपने कमरे में ही पीता था। अलबत्ता रात का खाना सबके साथ ही खाया करता था। उस दिन के बाद वो उससे बहुत पहले ही नाश्ता कर लिया करती थी। उसे आहिस्ता आहिस्ता एहसास होने लगा था कि उमर जहांगीर के घर में आने के बाद बहुत कुछ बदल चुका था। उसके बहुत कम घर वालों के पास मौजूद रहने के बावजूद घर में बहुत कुछ उसकी मर्ज़ी और पसंद से हो रहा था। नाना और नानू की ज़्यादातर गुफ्तगू उसी के बारे में होती। पहले की तरह वो अलीज़े के बारे में इतनी बातें नहीं करते थे। खाने की टेबल पर ज़्यादातर डिशेस उसकी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक बनती थी। अलीज़े से खाने के बारे में राय लेना कम कर दिया गया था। नानो हर वक्त उसकी सेहत और आराम के बारे में फ़िक्रमंद रहा करती थी और वो जैसे घर में सानवी हैसियत इख्तियार कर गई थी। ये सब कुछ उसके लिए नया नहीं था। हर साल जब भी उसके मामू और खालाओं में से किसी की फैमिली वहाँ आती थी, वो इसी तरह पसे पुश चली जाया करती थी। तब नाना और नानू की तवज्जो सिर्फ आने वाले लोगों पर ही मरकूज़ रहती थी, मगर उसे ये सब इतना बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वो लोग सिर्फ चंद हफ्ते ही ठहरते थे। मगर उमर जहांगीर को अभी बहुत अरसे वहाँ रहना था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने बड़े आराम से उसकी जगह हथिया ली है। उस दिन दोपहर को सोकर उठने के बाद उसने हस्बे मामूल क्रिस्टी को ढूंढना शुरू किया था। वो सीढ़ियों के नीचे नहीं थी। उस वक्त वो बाहर लॉन में भी नहीं हो सकती थी। उसकी मखसूस जगहों पर उसे पाने में नाकाम रहने के बाद उसने उसे आवाज़ें देना शुरू कर दी थी, मगर वो नहीं आई थी। नानो, क्रिस्टी कहाँ है? वो नानो के कमरे में चली आई थी। वो अभी आराम कर रही थी। उमर के कमरे में देखो, वहाँ होगी, उन्होंने उसे बताया। उमर के कमरे में? लेकिन क्रिस्टी तो कभी भी उसके पास नहीं जाती। उसे उनकी बात पर जैसे सदमा हुआ था। हाँ, लेकिन उमर के साथ बहुत अटैच्ड हो गई है। तुम्हारे बाद सारा दिन उसी के साथ होती थी, अभी भी वही होगी। नानो ने आंखें बंद करते हुए कहा था। वो चुपचाप उनके कमरे से निकल आई थी। उसे अभी भी उनकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था कि क्रिस्टी उसके अलावा किसी और के पास जा सकती है। उमर के कमरे के दरवाजे पर उसने कुछ हिचकिचाते हुए दस्तक दी थी। यस, कम इन। अंदर से फ़ौरन ही उसकी आवाज़ उभरी थी और वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। क्रिस्टी यहाँ तो? उसने बात अधूरी छोड़ दी। वो सामने ही रॉकिंग चेयर पर झूल रहा था। उसके एक हाथ में किताब थी और दूसरा हाथ क्रिस्टी को सहला रहा था। वो उसकी गोद में बैठी हुई थी। अलीज़े को देखकर भी क्रिस्टी ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश नहीं की थी। वो बड़े इत्मीनान से अपनी जगह बैठी रही थी। अलीज़े सदमे और मायूसी से उसे देखती रही। हाँ क्रिस्टी, मेरे पास है, जाओ क्रिस्टी। उसने क्रिस्टी को गोद से उतार दिया और क्रिस्टी भागते हुए उसकी तरफ आने लगी। अलीज़े को उन दोनों पर बेतहाशा गुस्सा आया था। जस्ट गो टू हेल, उसने बुलंद आवाज़ में कहा था और ज़िंदगी में पहली दफ़ा पूरी क़ुव्वत से दरवाज़ा बंद करते हुए भाग आई थी। वो अपने कमरे में चली गई थी और शाम तक कमरे से बाहर नहीं निकली थी। शाम तक उसका गुस्सा तशवीश में बदल चुका था। वो परेशान थी कि अगर उमर ने नानो को उसकी उस हरकत के बारे में बता दिया तो वो क्या सोचेंगी। उसे अपनी उस हरकत पर अफसोस हो रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस बात पर गुस्सा आया था, क्रिस्टी के किसी और के पास चले जाने पर या उमर के पास जाने पर, या उसको देखकर भी उसके पास ना आने पर, या फिर उमर के कहने पर उसके पास आने पर। जब वो लाउंज में आई तो क्रिस्टी वहीं बैठी हुई थी। अलीज़े को देखते ही उसने उसके पास आने की कोशिश की थी, मगर अलीज़े ने उसे दुरुस्ती से अपने से दूर हटा दिया था। उमर रात के खाने के लिए मामूल के मुताबिक अपने कमरे से आया था। वो जिस बात पर खौफज़दा हुई थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो उसे देखकर हमेशा की तरह मुस्कुराया, फिर वैसे ही खाने के दौरान उसी तरह सबसे बातें करता रहा था जैसे वो हमेशा किया करता था। वो सर झुकाए खामोशी से खाना खाती रही। खाना खाने के बाद वो उठकर अपने कमरे में चला गया था। अलीज़े ने सुकून का सांस लिया था। अगले चंद दिन भी उसी तरह गुजर गए। उमर ने उस वाक़े के बारे में नाना, नानो या उससे कोई बात नहीं की थी,
लेकिन अलीज़े ने नोट किया था कि उसने दोबारा क्रिस्टी को बुलाने की कोशिश नहीं की थी। क्रिस्टी उसके नज़र आने पर अगर उसकी तरफ जाने की कोशिश भी करती तो वो उसे नज़रअंदाज कर देता। इसका मतलब था वो उसके उस दिन के गुस्से की वजह जान गया था। मुरीद बाबा, आज रात के खाने पर मेरे लिए थोड़ी सी सब्ज़ी बना लें। उस दिन काफ़ी दिनों के बाद अलीज़े ने रात के खाने के लिए कोई फरमाइश की थी। रात को खाने की टेबल पर उसने बड़ी खुशी के साथ डोंगे का ढक्कन उठाया था। साथ ही उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। नानो, सब्ज़ी में चिकन क्यों डाला है मुरीद बाबा ने? उन्हें पता है मैं हमेशा चिकन के बग़ैर ही सब्ज़ी खाती हूँ। उसने कुछ हैरानी के आलम में नानो से कहा था। मैंने कहा था चिकन डालने के लिए। मैं उमर को रात के खाने के बारे में बता रही थी। उसने कहा कि सब्ज़ी बन रही है तो चिकन वाली बना लें, मैं भी थोड़ी खा लूँगा। अलीज़े ने डोंगे का ढक्कन हाथ में पकड़े पकड़े टेबल की दूसरी तरफ उमर को देखा। वो अपनी प्लेट में चावल निकाल रहा था। टेबल पर पड़ी हुई सारी चीज़ें या तो उमर की मर्ज़ी से बनी थी या फिर नानो और नाना की। उसने ऑस्ट्रेलिया से वापस आने के बाद पहली फरमाइश की थी और यकदम ही उसकी भूख गायब हो गई थी। कुछ अफसुर्दगी से उसने दोबारा डोंगे पर ढक्कन रख दिया और जब उसने चम्मच भी रख दिया तो नानो उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। क्यों, क्या हुआ? सब्ज़ी नहीं ली? वो कुर्सी खींच कर खड़ी हो गई। उमर ने उसे पहली बार चौंक कर देखा। मुझे भूख नहीं है। ये क्या हिमाकत है? अभी तुम खाने के लिए बैठी थी, अभी भूख ही खत्म हो गई है। बैठ जाओ, नाना ने उसे कहा था। मैं दूध पी लूँगी। वो चल पड़ी थी। दूध से क्या होगा अलीज़े? वापस आओ, थोड़ा सा सही लेकिन खाना खाओ। नानो ने उसे वापस बुलाने की कोशिश की थी। वो पीछे मुड़े बगैर ही वहाँ से चली गई। उमर हैरानी से उसे जाते देखता रहा था। इसे क्या हुआ? क्या नाराज़ होकर गई है? उसने डाइनिंग से निकलते हुए अपने पीछे उमर की आवाज़ सुनी थी। नहीं, अलीज़े कभी नाराज़ नहीं होती। उसे कभी गुस्सा नहीं आता। शायद वैसे ही भूख ही नहीं थी। मैं भी पूछूंगी जाकर। नानो ने उसके जाने के बाद उमर से कहा था। वो कुछ देर सब्ज़ी के डोंगे को देखता रहा, फिर खाना खाने लगा, मगर उसका जहन उलझ चुका था। नानो खाने से फारिग होकर सीधा उसके कमरे में आई थी और उसे लंबा चौड़ा लेक्चर दिया। मुझे हैरानी हो रही है अलीज़े कि तुमने मेरी बात भी नहीं सुनी और इस तरह उठकर बाहर आ गई। क्या सोच रहा होगा उमर कि तुम कितनी बदतमीज़ लड़की हो। वो वाकई खफा थी। आई एम सॉरी। वो हल्के से मिनमिनाई। अब इसका क्या फ़ायदा? बहरहाल आइंदा ख्याल रखना कि एक बार डाइनिंग टेबल पर आने के बाद इस तरह उठकर नहीं आते, वो भी उस वक्त जब सब खाना खा रहे हों। तुम्हारा दिल खाने को नहीं चाह रहा था तो तुम सलाद ले लेती या स्वीट डिश ले लेती, मगर तुम्हें वहीं बैठना चाहिए था। नानो उसे मैनर्स की वही पट्टी पढ़ा रही थी जो हमेशा से ही पढ़ाती आई थी। वो खामोशी से उनकी बातें सुनती रही। उसकी रंजीदगी में इजाफा होता जा रहा था। ज़रूर उमर ने उनसे मेरे बारे में कुछ कहा होगा। वो उनकी बातों पर उससे और बदगुमान होती जा रही थी। मैंने मुरीद से कह दिया है, वो अभी तुम्हें दूध में ओवल्टेन मिलाकर दे जाएगा। अब मुझे कोई एतराज़ नहीं सुनना है। नानो ने उठते हुए उसे इत्तला दी थी और साथ ही उसके मुतवक्को रद्द-ए-अमल पर ख़बरदार कर दिया था। वो कुछ कहते कहते चुप हो गई। नानो कमरे से निकल गई थी। वो खामोशी से बेड पर लेट गई। उमर जहांगीर आज उसे सबसे ज़्यादा बुरा लगा था। जो वाहिद छोटी छोटी चीज़ें उसकी मर्ज़ी से होती थी, अब उनमें भी उसका अमल दखल ख़त्म हो गया था। मुरीद बाबा ने कुछ देर बाद दूध ला दिया था। उसने खामोशी से दूध का गिलास लेकर पी लिया। फिर वो सोने के लिए लेट गई थी, लेकिन सोने की कोशिश में उसे बहुत देर लगी थी। अगले कुछ दिन में उसमें ये तब्दीली आ गई थी कि उसने उमर से बात करना बंद कर दिया था। वो उसकी बात के जवाब में वो पहले वाली हूँ हाँ भी नहीं करती थी, जब तक वो बाकायदा उसका नाम लेकर बात न करता। उस दिन वो लाउंज में कारपेट पर फ्लोर कुशन के सहारे बैठी कोई मैगज़ीन देख रही थी। तभी उसके जहन में एक ख्याल आया था।
उसने एहतियात से नानो का मूड देखने की कोशिश की थी। फिर वो सीधी होकर बैठ गई। नानो, एक बात पूछूं? उसने होले से कहा था। हाँ पूछो। वो अखबार में गर्क थी। ये उमर वापस कब जाएगा? उसने काफ़ी एहतियात से लफ्ज़ों का इंतखाब करते हुए कहा था। बहुत जल्द माई डियर कज़न, बहुत जल्द। सवाल का जवाब कहीं और से मिला था। वो अपनी जगह पर बिल्कुल साकित बैठी अपने सवाल का कोई बहाना सोचने लगी। अब वो उसकी पुश्त से होकर उसके बिल्कुल सामने आकर नानो के साथ सोफे पर बैठ गया था। बल्कि आप जब चाहे मुझे निकाल दे यहाँ से, उसने अलीज़े को मुखातिब करते हुए कहा था। फजूल बातें मत करो, कोई नहीं निकाल रहा तुम्हें यहाँ से। तुम्हारी वजह से तो रौनक हो गई है घर में। नानो ने उसे प्यार से झिड़कते हुए उसके गाल छुए थे। अलीज़े ने कुछ कहने की बजाय मैगज़ीन उठाया और वहाँ से वापस आ गई थी। कुछ शर्मिंदगी के आलम में वो लॉन में आकर बैठ गई थी। चंद मिनटों बाद उसने कदमों की चाप सुनी थी। उमर उसी की तरफ आ रहा था। वो कुछ झुंझला गई। वो करीब आकर एक कुर्सी खींच कर बैठ गया था। मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाह रहा था, बल्कि शायद बहुत सी बातें, मगर तुम नज़रअंदाज कर रही थी। मुझे ये बताओ कि तुम मुझे नापसंद क्यों करती हो? वो उसके इतने डायरेक्ट सवाल पर कुछ गड़बड़ा गई थी। ऐसी कोई बात नहीं है। वो खड़ी हो गई थी। तुम बैठ जाओ वरना मैं तुम्हें पकड़ के बिठा दूंगा। वो पहली बार बेहद संजीदा नज़र आ रहा था। वो खुद भी खड़ा हो गया था। वो कुछ खफकी के आलम में सामने ही बैठ गई थी। उमर ने दरमियान में पड़ा हुआ टेबल खींचकर एक तरफ कर दिया और फिर अपनी कुर्सी खींचकर सीधा उसके सामने आकर बैठ गया। वो उसके इतने करीब बैठा हुआ था कि वो नर्वस हो गई। हाँ, अब बताओ। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं आपको नापसंद नहीं करती हूँ। वेरी गुड, लेकिन फिर तुम्हें मेरा यहाँ रहना अच्छा क्यों नहीं लग रहा? ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ये मेरा घर नहीं है कि मैं यहाँ से किसी को निकालूं। वो ना चाहते हुए भी अपनी खफगी जाहिर कर बैठी थी। देखो, मैं कुछ बातें वाज़ेह कर देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से इस घर में कोई तनाव आए। ये घर तुम्हारा था और रहेगा। मुझे तो यहाँ रहना नहीं है। चंद माह के बाद मैं यहाँ से वापस लंदन चला जाऊँगा। मेरा यहाँ कब्ज़ा जमाने का कोई इरादा नहीं है। फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम किस बात पे इतनी नाराज़ हो। शिकायत क्या है तुम्हें मुझसे? मेरा तो ख्याल था कि मैं खासा बेज़रर आदमी हूँ। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आप घर में हर चीज़ को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सारा खाना आपकी पसंद के मुताबिक बनता है। ठीक है, आप मेहमान हैं, लेकिन जो चीज़ मैं करना चाहती हूँ उसमें तो किसी दूसरे की मर्ज़ी। उमर ने उसकी बात काट दी थी। तुम उस दिन डिश वाले वाक़े की बात कर रही हो? ठीक है, मैं आइंदा ऐसी कोई मदाखलत नहीं करूँगा। और कोई एतराज़? नहीं, और कोई एतराज़ नहीं है। वो अब वाकई शर्मिंदा होने लगी थी। बस ठीक है, आइंदा तुम अपना मूड मेरी वजह से ख़राब मत करना, और अगर मेरी कोई बात बुरी लगे तो बस मुझसे आकर कह देना। उमर ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। अलीज़े ने झेंपती हुई मुस्कुराहट के साथ उससे हाथ मिलाया था। उमर ने उसका हाथ नहीं छोड़ा था, बल्कि खुद भी खड़ा हो गया था। दूसरे हाथ से उसका हाथ थामते हुए उसने कदम बढ़ाए थे। अब तुम्हारी नाराज़गी दूर हो गई है, इसलिए मैं तुम्हें कोई अच्छी सी चीज़ दूंगा। वो किसी नन्हे बच्चे की तरह उसका हाथ पकड़े हुए अंदर ले गया था। नानो अभी भी लाउंज में बैठी हुई थी। ग्रैनी, मैं और अलीज़े बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं, इसलिए मैं अलीज़े के लिए कुछ लाया हूँ। उसने अंदर आते ही ऐलान किया था, और वो उसे उसी तरह हाथ पकड़े अपने कमरे में ले गया था। कमरे में दाखिल होने के बाद उमर ने उसका हाथ छोड़ दिया। ग्रैनी ने बताया था तुम्हें परफ्यूम्स बहुत अच्छे लगते हैं। ये तुम्हारे और मेरे दरमियान पहली कॉमन चीज़ है। मुझे भी परफ्यूम्स बहुत पसंद हैं। वो उसकी तरफ पुश्त किए ड्रेसिंग टेबल की दराज खोल कर कुछ तलाश करते हुए बोल रहा था। अलीज़े की नज़रें ड्रेसिंग टेबल पर मरकूज़ थी, जहाँ पर परफ्यूम्स का एक ढेर मौजूद था।
वो बेइख्तियार कुछ आगे बढ़ाई थी। आमतौर पर मर्द कभी औरतों के परफ्यूम्स इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, मगर मैं हर वो परफ्यूम्स ख़रीद लेता हूँ जो मुझे पसंद हो, चाहे वो ख़वातीन के लिए ही क्यों ना हो। इस्तेमाल करूँ या ना करूँ, लेकिन पास रखने में क्या हर्ज है। उससे बातें करते हुए उसकी तलाश अभी भी जारी थी। फिर जैसे उसे वो चीज़ मिल गई थी, वो सीधा होने के बाद उसकी तरफ मुड़ा। अलीज़े ने उसके हाथ में शैनल 5 की एक पैक्ड शीशी देखी थी। मुस्कुराते हुए उसने हाथ अलीज़े की तरफ बढ़ा दिया था। ये तुम्हारे लिए है। अलीज़े ने कुछ हैरानी से उसे देखा था। मेरे लिए? उसने सवालिया लहजे में पूछा। हाँ, दोस्ती करने के लिए इससे अच्छा गिफ्ट तो कोई नहीं हो सकता, और मैं अपने फ्रेंड्स को हमेशा परफ्यूम से गिफ्ट करता हूँ। वो हाथ बढ़ाए कह रहा था। अलीज़े ने एक बार फिर उसके हाथ को देखा। वो कुछ झिझक गई थी। जस्ट टेक इट, उमर ने एक बार फिर उससे कहा था। मगर मैं उसने कुछ कहने की कोशिश की थी, मगर उमर ने उसकी बात काट दी थी। अगर मगर करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ले लो, उसने बड़े मुस्तहकिम लहजे में कहा था। कुछ झिझकते हुए उसने उमर के हाथ से परफ्यूम पकड़ लिया था। मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम कौन सा है, मगर मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर कोई लड़की ये परफ्यूम इस्तेमाल करे। वैसे तुम्हें कौन सा परफ्यूम पसंद है? उसने मुस्कुराते हुए पूछा था। मुझे वो सारे परफ्यूम पसंद हैं जो लड़कों के लिए होते हैं। उसकी उस बात पर उमर एकदम खिलखिला कर हंस पड़ा। गुड, तुम्हारे और मेरे दरमियान ये दूसरी कॉमन चीज़ है। फिर तो तुम्हें शैनल 5 की बजाय 212 मेन देना चाहिए था। उसने एक दूसरे परफ्यूम का नाम लेते हुए कहा था। नहीं, मुझे जॉय और एटर्निटी ज़्यादा पसंद है, अलीज़े ने कुछ झिझकते हुए कहा। और मुझे रिपल और बेबी डॉल। उमर ने अपनी पसंद बताई थी। अलीज़े को एकदम उसमें दिलचस्पी पैदा हो गई थी। उमर इतना बुरा नहीं है जितना मैं समझ रही थी, वो अच्छा है। उसने फ़ौरन ही नतीजा अखज़ कर लिया था। क्या मैं ये परफ्यूम देख लूँ? उसने हाथ से ड्रेसिंग की तरफ इशारा किया था। श्योर, वाई नॉट, उमर ने दोस्ताना अंदाज में कहा और ड्रेसिंग टेबल के सामने से हट गया। वो बड़े मुतजस्सिस अंदाज में ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ी। परफ्यूम्स का अंबार देखकर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन सा परफ्यूम पहले उठाकर देखे। उसने सबसे पहले सबसे छोटी शीशी उठाई। वो वाइट लिनन था। वो बारी बारी हर शीशी उठाकर देखती रही। कुछ परफ्यूम्स बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किए गए थे। मैं हर माह कुछ और ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ, लेकिन परफ्यूम ज़रूर ख़रीदता हूँ। इनके बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकता। वो पास खड़ा उसे बता रहा था। लेकिन आप परफ्यूम ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं करते? अलीज़े ने एक परफ्यूम हाथ में लेते हुए पूछा था। दिन में नहीं लगाता, रात में लगाता हूँ। अलीज़े ने उसके जवाब पर कुछ हैरानी से उसे देखा था। सोने से पहले? वो उसकी हैरानी की वजह जैसे जान गया था। क्यों? वो कुछ और ही उलझी थी। दिन के वक्त आप इतने बहुत से कामों में मसरूफ़ होते हैं कि परफ्यूम इंजॉय नहीं कर सकते। हमारा ध्यान दूसरी चीज़ों की तरफ होता है। हाँ, रात को आप किसी भी परफ्यूम की महक को बहुत अच्छी तरह इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी महक को अच्छी तरह महसूस कर सकते हैं। उस वक्त सेंसेस बहुत शार्प होती हैं। अलीज़े ने बहुत तवज्जो से उसकी फ़िलॉसफ़ी सुनी और अब वो उसे कुछ परफ्यूम दिखा रहा था। फिर उसने एक छोटी सी बोतल उठाई थी। उसकी तरफ वो बोतल बढ़ाते हुए उसने कहा था, यह एनिग्मा है। इस टेबल पर सबसे कीमती चीज़ एक्सट्रैक्टेड एसेंस है। ये पापा ने गिफ्ट किया था, वरना मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत एहतियात से मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ ताकि ये जल्दी ख़त्म ना हो। अलीज़े की तवज्जो उस शीशी पर मरकूज़ थी। उसे हाथ में लेकर उसने खुशबू को महसूस करने की कोशिश की थी। सांस अंदर खींचते ही उसने अपने अंदर एक अजीब सी ताजगी महसूस की। एक्सोटिक, अलीज़े ने बेइख्तियार कहा था। उसके रिमार्क्स पर उमर की आंखों की चमक बढ़ गई थी। अलीज़े ने एक दो बार सूंघने के बाद उस छोटी सी शीशी को बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं जानती कि क्या हुआ था।
मगर शीशी एकदम उसके हाथों से निकल गई थी। उसके हाथ में सिर्फ ढक्कन रह गया था। एक सानिये में शीशी ड्रेसिंग टेबल पर गिरी और फिर वहाँ से उछलकर नीचे कारपेट पर गिरी। अलीज़े ने बेख्तियार उसे पकड़ने की कोशिश की थी, मगर उसकी कोशिश कामयाब नहीं हुई थी। कमरा एकदम तेज़ खुशबू से भर गया था। अलीज़े ने मायूसी से शीशी उठा ली थी। उसमें अब सिर्फ चंद कतरे बाकी थे। उसने शर्मिंदगी से सर उठाकर उमर को देखा। पता नहीं कैसे उसकी समझ में नहीं आया कि वो बात कैसे मुकम्मल करे। वो चंद लम्हे खामोशी से उसका चेहरा देखता रहा और फिर उसने सुकून से हाथ बढ़ाकर उससे शीशी और ढक्कन ले लिया था। इट्स ऑल राइट, ये कीमती था मगर मेरा फेवरेट नहीं। अलीज़े उसकी उस बात पर एकदम इस्तराब का शिकार हो गई थी। आई एम सॉरी, मेरी वजह से। उसने कुछ कहने की कोशिश की थी, मगर उमर की हरकत ने उसे हक्का बक्का कर दिया था। उसने ड्रेसिंग टेबल से एक और परफ्यूम उठाया और दीवार पर खींच मारा। शीशी टूटते ही कमरा एक बार फिर तेज़ खुशबू से भर गया था। चीज़ें टूटने के लिए ही होती हैं और बाज़ दफ़ा तो चीज़ें तोड़ने में मज़ा आता है ना अलीज़े? आओ एक एक और परफ्यूम तोड़े। उसने पुरसुकून अंदाज में कहते हुए ड्रेसिंग टेबल से 2 परफ्यूम उठा लिए और एक उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो जैसे करंट खाकर पीछे हटी थी। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। आप बहुत अजीब हैं, उसने कुछ बेचैन होकर उमर से कहा था। इसको मैं क्या समझूं, कमेंट या कॉम्प्लीमेंट? उमर का इत्मीनान बरकरार था। वो एकदम बहुत उलझ गई थी। उमर ने दोनों परफ्यूम एक बार फिर ड्रेसिंग टेबल पर रख दिए और फिर एक और परफ्यूम उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। एक्सटेसी, ये मैं तब लगाता हूँ जब खुद को बहुत अकेला महसूस करता हूँ। उसने सिलसिला वहीं से जोड़ने की कोशिश की थी जहाँ से टूटा था। अलीज़े ने हाथ नहीं बढ़ाया। वो अब उस कमरे से भाग जाना चाहती थी। वहाँ उसकी सारी दिलचस्पी एकदम ख़त्म हो गई थी। ये परफ्यूम नहीं देखना चाहती? उमर ने बड़े दोस्ताना अंदाज में पूछा था। अलीज़े ने नफ़ी में सर हिला दिया। उमर ने उसकी आंखों में उभरती हुई नमी को देख लिया था और कमाल महारत से नज़रअंदाज भी कर दिया था। शैनल 5 की बोतल उठाकर उसने ढक्कन उतारा था और फिर बड़े आराम से अलीज़े के बालों पर उसने स्प्रे करना शुरू कर दिया था। वो बेख्तियार एक कदम पीछे हटी थी। उसे अपनी गर्दन और बालों पर नमी महसूस हुई। ये परफ्यूम दुनिया की सबसे अच्छी और प्रीशियस लड़कियों के लिए होता है और अलीज़े, मेरा ख़्याल है कि तुम उन लड़कियों में शामिल हो। उसने साइफन को प्रेस करना छोड़ दिया। ढक्कन बंद करते हुए उसने एक बार फिर परफ्यूम टेबल पर रख दिया। अलीज़े की समझ में ही नहीं आया कि वो किस किस्म का रद्द अमल ज़ाहिर करे। उमर बहुत अजीब किस्म का था। उसने शैनल 5 उठाकर बाहर निकलना चाहा था। अब तो तुम नाराज़ नहीं हो ना? अलीज़े ने अपने पीछे उमर की आवाज़ सुनी थी। उसने मुड़कर उमर को देखा था। वो वहीं ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। अलीज़े ने कुछ कहने के बजाय सिर्फ सर हिला दिया। उमर की मुस्कुराहट की दिलकशी में इजाफा हो गया था। सो अलीज़े, वी आर फ्रेंड्स एंड ट्रू फ्रेंड्स आर फ्रेंड्स फॉर एवर। अलीज़े ने उसे कहते हुए सुना था। उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट नमूदार हो गई थी। और एपिसोड सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।